प्यारेलाल की कहानियाँ बासी भोजन का तीसरा भाग। अभी तक दूसरे भाग में आपने सुना कि राजा से 1 महीने का समय लेकर के वो लड़का आ गया है। उस लड़के के पास में वो संत महात्मा की दी हुई, तपस्वी की दी हुई चरण खड़ाऊँ थी। वो उन चरण खड़ाऊँ पर पाँव में डाली और उनको आदेश दिया कि मुझे उस संत तपस्वी के पास लेके चलें। तो वायु मार्ग से कुछ ही समय में वो जो है संत के पास पहुंच गया। जाते ही उसने संत महात्मा को प्रणाम किया। तो संत महात्मा ने पूछा, बच्चा अभी कैसे आए आप? तो उसने अपना सारा वृत्तांत बताया कि महात्मा जी ऐसे इस तरह से समस्या आन खड़ी हुई है और मेरे को एक अमर फल और चाहिए, नहीं तो वो राजा जो है मेरे जो माता पिता हैं धर्म के, उनको वो मृत्यु दंड देगा। तो संत ने बोला कि बच्चा, अमर फल तो मेरे पास तो वो एक था जो मैंने आपको दे दिया, अब और अमर फल तो मेरे पास नहीं है। ये तो देवलोक का फल है, ये यहाँ मिलना बड़ा मुश्किल है, दुर्लभ है ये। पर एक बात है कि चलो हम जो है ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, शायद वहाँ से कुछ मिल जाए, क्योंकि ब्रह्मा जी ही सभी को फल वितरित करते हैं हर एक चीज़ को। तो वो जो है ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी को जा कर के उन्होंने बताया कि हमको जो है ऐसे ऐसे अमर फल चाहिए है। तो ब्रह्मा जी ने भी अनभिज्ञता प्रकट की कि अमर फल तो मेरे पास भी नहीं है, अब मैं सब तकसीम कर चुका हूँ। उन्होंने बोला कि चलो शंकर जी के पास चलते हैं, शायद उनके पास कोई अमर फल मिल जाए। वो सभी शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने बोला कि अमर फल तो मेरे पास भी नहीं है। तो शंकर जी ने उनको एक दिव्य जगह का पता बताया कि फला जगह जंगल के अंदर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा उद्यान है, बाग है, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, और वहाँ जो है ये चीज़ अमर फल मिल सकता है। तो वो जो है लड़के ने वो खड़ाऊँ पाँव में डाली और उनको आदेश दिया कि मुझे उस बाग, उस उद्यान के पास लेके चलें। और वो वायु मार्ग से बहुत ही जल्द वहाँ पहुँच गया और वो जो है उस एक बहुत ही बड़ा एक उद्यान था, बाग था, जिसके चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवार थी और एक बहुत ही बड़ा उसके दरवाज़ा गेट था। वो जैसे ही गेट के अंदर गया, वो आगे आगे चलता गया, उधर एक स्वर्ग जैसा दृश्य प्रतीत होता था। तरह तरह के फूल थे, उनकी बड़ी अच्छी महक आ रही थी और बहुत ही मनोरम दृश्य जो है प्रतीत होता था। बहुत अच्छे वृक्ष, पेड़ पौधे थे और वहाँ पर हर तरह के फल के पौधे लगे हुए थे और उन्हीं के अंदर अमर फल के भी पेड़ थे। वो जैसे जैसे आगे चलता गया, देखा तो एक बहुत ही सुंदर अप्सरा जैसी, परी जैसी एक लड़की बहुत ही सुंदर एक रेशमी झूले के ऊपर झूल रही है और उसकी कुछ सहेलियां, सखियां इधर उधर घूम रही हैं, चहलकदमी कर रही हैं। वो लड़का जैसे ही लड़के की नज़र उस लड़की पर पड़ी, वो उसकी तरफ खींचता हुआ चला गया और जैसे ही वो उसके सन्मुख गया, उसने देखा तो ये तो वही लड़की है जो उसकी पत्नी थी और जिसको पंडित ने चोट मार के मार दिया था। और वो झूले पर झूल रही थी और बस वो वही ध्यान उसने लगा रखा था कि मेरा पति यानी वो साहूकार का बेटा कब आएगा और कब जो है मेरा और उसका मिलन होगा। क्योंकि जो कहते हैं कि मरते समय जिसकी तमन्ना जो होती है तो वो बाद में भी उसकी ख्वाहिश रह जाती है और उसकी वही ख्वाहिश थी। मरते समय भी वो जो है उस लड़के को याद कर रही थी और अभी भी उसके ध्यान में वही लड़का था और वो आज जो है उसके सन्मुख आ गया था। दोनों जो मिले हैं फिर आपस में और बहुत वार्तालाप हुआ उनका और सारे एक दूसरे के दुख सुख वगैरह सब साझा किए और फिर रहते रहते वो भूल ही गया कि उसको अमरफल लेकर के वापस जाना है। वो इतना खो गया कि उसको ध्यान ही नहीं रहा।
तो ऐसे करते करते कई दिन व्यतीत हो गए। तब उसको एकदम ध्यान आया, अरे मुझे तो अमरफल लेकर के जाना था और मैं जो है गया ही नहीं, भूल ही गया। तो उस लड़के ने बोला ठीक है, आप अमरफल लेकर जाओ। उसने एक टोकरी थी छोटी सी, उसको जो है अमरफल से भर करके और उसको दिया, बोला ये ले जाओ और दे करके और आप आ जाओ। तब वो लड़का, वही चरण खड़ाऊँ उसके पास में थी और उन पर सवार होकर के उनको जैसे ही आदेश दिया कि मुझे अपने जो धर्म के माता पिता है उनके पास लेकर चलो, तो वो वायु मार्ग से बहुत ही जल्द वहाँ पहुँच गया। उसने ले जा कर के और वो अमरफल उसको अपने धर्मपिता को दिया कि ये लो, राजा को भी दे दो और आप लोग भी खा लो, और अब मुझे जो है अलविदा करो। मैं जो है अभी मेरी मंजिल मुझे मिल गई है और मैं जा रहा हूँ। मेरी कोई भी किसी तरह की भी कोई गलती हो, कुछ हो तो मुझे क्षमा कर देना, और मैं जो है जा रहा हूँ। मुझे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने मुझे अपने बेटा बना कर रखा, और अब मैं जो है जा रहा हूँ। तो ये कह के और वो जो है वो चरण खड़ाऊँ ले कर के और वो दोबारा उस लड़की के पास पहुंच गया, और वो उधर वहीं पर ही बहुत ही आनंदपूर्वक जो है वो रहने लगे, और जो उनकी मनोकामना थी वो पूर्ण हुई। और यही कहानी का अंत है। धन्यवाद।